बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2024। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है इसमें आपने लास्ट तक रहना है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि जो इस बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, जो 24 में होना है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में अगर हम देखें तो ये हमारा एक लॉन्ग का पेयर भी है, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिक्स्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई आयनिक रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन पेरेंट एटम। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई द आयनिक रेडियस ऑफ अ पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। अब ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन है, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करने हैं ताकि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जस्टिफाई जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, स्टेट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, गिव इट्स स्ट्रेंथ इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ group of metals. Question number 14 है, the oxidation state vary in period but the remain almost constant in group, give reason. Oxides of non-metal show acidic behavior, give reason. Question number 16 है, why oxidation number of noble gases is usually 0. Question number 17 है, discuss the trend of ionization energy in periodic table. तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एक बात आपने जो याद रखनी है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनके ट्रेंड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। व्हाई डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई डायमंड इज नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई मेटालिक पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 5A एंड 7A आर लोअर। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास 22 है, व्हाट आर हाइड्राइड्स एंड व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इन डाउन द ग्रुप 6A। इस वक्त क्वेश्चन 23 स्टार्ट हो जाता है, अल्कली मेटल्स गिव द आयनिक हाइड्राइड्स व्हाई। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये हम आपके स्क्रीन पे मेंशन है। इसी तरह हमारे पास इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे 8 लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है। ये जो वीडियो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड राइट डाउन द इंप्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव टेबल, डिस्कस वेरियस पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and define ionization energy, define hydrides and brief note halide hydrides, position of hydrogen। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप ए में क्या होगी, 7 में क्या होगी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के। इसी तरह हम बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट का। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट टू ओड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोस्ट एक्टिव ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई लिथियम शो पिकुलर बिहेवियर विद इट्स ग्रुप एलिमेंट। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है कि जो पिकुलर बिहेवियर्स हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिकुलर बिहेवियर लाइक बेरिलियम का पिकुलर बिहेवियर है, लिथियम का पिकुलर बिहेवियर है, कार्बन का पिकुलर बिहेवियर आ जाता है। तो ये पिकुलर बिहेवियर्स को आपने अच्छे से करना है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ बेरिलियम विद इट्स फैमिली मेंबर्स। ये भी एक पिकुलर बिहेवियर है, किस तरह बेरिलियम अपने फैमिली मेंबर से डिफरेंट है। प्रूफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट that nitrates of other alkali metals। Question number 11 है, what are the advantages of the preparation of sodium by down cell। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन मेंशन है जिसके अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, what are the advantages of preparation of sodium by down cell। क्वेश्चन नंबर 12 है, why asbestos is used in the diaphragm cell।
What is the milk of magnesia, give its use, how plaster of Paris is formed, give its two uses। इसी तरह हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मेंशन है, इसको आपने नोट कर लेना है। हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अबाउट द पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, एक्सप्लेन द पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय डाउनसेल। राइट द कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। राइट 4 रूल्स ऑफ जिप्सम इंडस्ट्री। एंड लास्ट क्वेश्चन है, गिव 4 एप्लीकेशन ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड 4 एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3 एंड 4A एलिमेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब आपकी स्क्रीन पे ये मेंशन है, ये 25 शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपका जो पेपर है 2024 का स्टूडेंट हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये बेनिफिशियल होगा। तो इसको आपने अच्छे से करना है, ये फायदेमंद होगा उनके लिए अगर वो इन क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। तो जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट केमिकल फार्मूलास पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो पूछा जा सकता है, लाइक इसमें क्वेश्चन है बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल फॉर कोल्यूमिनाइट। उसके बाद प्रिपरेशन है इसकी, जिस तरह बोरेक्स किस तरह बनेगा कोल्यूमिनाइट से, बोरिक एसिड से कैसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन बोरेक्स ब्रेड टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यूजेस जो हैं वो आपने अच्छे से करने हैं, सबके ये पेपर के अंदर काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो हमारे पास इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से नोट करें। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर नहीं है। इसमें फिर चैप्टर नंबर 4 है ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सी एस्टर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाइल गिविंग देयर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब रिंग टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके बाद डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड स्पोर्ट कंबक्शन, गिव 2 रिएक्शंस इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट। राइट टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट टू केमिकल reaction of nitrogen oxide in which it behave as a reducing agent. Nitrogen dioxide is a strong oxidizing agent. Prove with the help of 2 example. Question number 7 है, what is effect of temperature on nitrogen dioxide. Question number 8 है, what happens when the nitrogen dioxide dissolve in water. तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डायनाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इनके अंदर से इंशाल्लाह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज HNO2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज एक्वा रिजा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। व्हाट इज मेंट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, गिव 4 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, ये जो क्वेश्चंस हैं 24, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। चैप्टर नंबर 4 में से भी कोई लॉन्ग नहीं आ रहा इस साल बोर्ड की पेयरिंग में, तो इसमें भी लॉन्ग यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ, जो हमारा चैप्टर है हैलोजेंस एंड नोबेल गैसेस का। इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ओर्स ऑफ क्लोरीन विद देयर फार्मूलास। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यू टू व्हाट रीजन फ्लोरीन शो पेक्युलर बिहेवियर फॉर अदर फैमिली मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, why oxidizing power of halogens decrease down the group. Question number 4 है, give the name and formula of oxyacid of chlorine. Question number 5 है, the acidic strength of oxyacids of halogens increase with the increase in number of oxygen atom and why. Question number 7 है, why HF is weaker acid than HCl and HI. ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, give reason that fluorine is a gas, iodine is solid at room temperature. Why fluorine act as a strong oxidizing agent. Question number 10 है, why oxidizing power of fluorine is higher than other halogens. Question number 11 है, halogen HF is a weaker acid. Why. Question number 12 है, write down the reaction of NaOH sodium hydroxide with chlorine in cold and hot state. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से करें। अब ब्लीचिंग पाउडर वाला जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशंस है, ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शंस हैं, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। अब इस चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फिर व्हाट हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद dilute sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, ammonia and hydrogen iodide. Question number 3 है, mention 4 uses of bleaching powder. Question number 5 है, write a note on oxidizing power of halogens. Question number 4 है, write a note on oxidizing property of halogens. Question number 5 है, write any 2 uses of krypton and
क्वेश्चन नंबर 6 है यूजेस ऑफ नियोन एंड आर्गोन एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट रिएक्शंस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जियोन। हमारे पास स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब चैप्टर नंबर 6 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, इस साल पेयरिंग में मौजूद नहीं है, तो इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये दिए गए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको आपने प्रैक्टिस करना है, अच्छे से इवैल्यूएट करना है ताकि आपका आने वाला 2024 वाला पेपर अच्छा हो। व्हाट आर टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखें ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अच्छे से करेंगे क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन सेंट्रल मेटालिक आयंस और एनायंस। उसके बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन मेंशन है चैप्टर नंबर 6 के, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका चैप्टर नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती है और जो नेक्स्ट फेज है आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एज। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे पहले जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड हुआ, कैटिनेशन क्या होता है, फिर इंडिकेट करना है 3 फ्रैक्शन जो कार्बनाइजेशन ऑफ कोल से प्रिपेयर की जाती हैं। व्हाट इज कैटालिटिकल क्रैकिंग, कैटालिटिकल क्रैकिंग क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग से सुपीरियर क्यों है, रिफॉर्मिंग क्या होता है, ऑक्टेन नंबर इसमें क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स आर बेटर एज फ्यूल एज कंपेयर टू द स्ट्रेट चेन, एक्सप्लेन। इसके बाद ओपन चेन है। क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से करेंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप को आप अच्छे से देखेंगे। इसमें जो नेक्स्ट है जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर से आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है। फिर आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म के अंदर जो आइसोमेरिज्म है एंड आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं, इसके अंदर कोई भी टाइप आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अगर देखें तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 4 फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन एनी 4 ऑक्सीजन containing functional group with example। क्वेश्चन नंबर 6 है हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp। इसमें से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आपसे लॉन्ग में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इससे पहले ये बोर्ड के काफी एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग का पेयर इसमें से आना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से भी, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर अल्केन्स and why they are called olefins। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव इट्स टू यूजेस। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसको आप अच्छे से करेंगे। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंटरनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड है, मार्कोनीज रूल्स है, बेयर्स रिएजेंट्स है, ठीक है, रैनी निकल क्या होता है, ये पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, ये आपके पास 26 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जो चैप्टर नंबर 8 है इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। एक्सप्लेन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन विद मैकेनिज्म, गिव 2 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अलावा जो कन्वर्जेंस है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, लाइक इथेन को इथीन में कन्वर्ट करना या इथाइलिन को इथीन में कन्वर्ट करना, तो ये आपको अच्छे से आपने देखनी है, क्योंकि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है उस फाइनल प्रोडक्ट का आपको नाम पता होना चाहिए और इनिशियल प्रोडक्ट पे आप रिएक्टेंट पे आपने देखना है कि कौन से ऐसे रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके हमारी फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शंस की उतना ही ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। ये मैथ की तरह ही है, जितने आप मैथ की प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चन आपको उतना ही अच्छा प्रिपेयर्ड होता है। तो रिएक्शंस के लिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द polycyclic aromatic compound with example, draw structure of p-nitrotoluene and p-dibenzene benzyl
बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 रीजंस रूल आउट स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर क्यों रोल आउट हुआ, तो इसको अच्छे से देखना है। इसमें कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। इसमें डेफिनेशन रेजोनेंस एनर्जी की, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ हेक्सेन एंड हेप्टेन गिव द बेंजीन एंड टोलिन। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एसिटिलीन एंड हेक्सेन। तो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन मेंशन है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अच्छा ये हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन मेंशन है तो इसको आप देखें। अच्छा इसमें ये है कि जो फेडरल क्राफ्ट के रिएक्शंस हैं या मैकेनिज्म्स हैं रिएक्शंस के, इनको अच्छे से आपने करना है। चैप्टर का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट एनी 4 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 2 है फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन, ये पेपर में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके बाद जो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, इसके बाद पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो इस स्क्रीन पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है, तो इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। चैप्टर नंबर 10 पे अगर हम आए तो चैप्टर नंबर 10 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ E1 रिएक्शन, गिव मैकेनिज्म ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन विद 2 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वी कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा ऐसे जो क्वेश्चन है ना कन्वर्जेंस के, तो ये एक आध पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको जो कन्वर्जन है ना वो अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव 2 मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। अब ये कन्वर्जेंस हैं, ये भी कन्वर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 5 भी कन्वर्जेंस में आ जाता है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, फिर राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फिनोल। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्सट्रैक्ट। ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हमारे पास लाइक SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, 50% इन्वर्जन क्या होती है। ये जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये पेपर के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सवाल हैं। व्हाई ड्राई ईथर इननेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नेट रिएजेंट। ग्रिग्नेट रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट सवाल है इस, क्योंकि इसके जो काफी कन्वर्जन आपके पेपर के अंदर बुक के अंदर दी जा चुकी हैं, तो उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब 2 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। SN2 SN1 और SN2 में डिफरेंस है। इसके बाद ग्रिग्नेट रिएजेंट्स के कुछ रिएक्शंस हैं जो आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, गिव प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाउ मिथानॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्केल इन द वर्ल्ड, गिव एन एग्जांपल। अच्छा इसकी एक चीज आपने याद रखनी है कि जो प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल स्केल में और लेबोरेटरी स्केल के ऊपर, तो ये दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 जैसा आप स्क्रीन पे मेंशन है डिफरेंस हमने करना है इथानॉल और टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में बाय लुकास टेस्ट। अच्छा इस तरह के जो बाय नेम टेस्ट आते हैं इनको अच्छे से आपने करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि अल्कोहल क्या है, कैसे हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, अल्कोहल जो है वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इथानॉल से ज्यादा क्यों होता है, एसीटोन को हम कैसे इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 11 आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ फिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डव्स मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ इथानॉल इज डिनेचर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखें तो डिस्क्राइब विलियमसन्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें बैकलाइट क्या होता है, हाउ इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फेनॉल। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये पेपर में काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे मेंशन है, तो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जिसमें कन्वर्जेंस है, आयोपिक नेम्स अच्छे से आपने देखने हैं, क्योंकि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनती है तो उसके नीचे आयोपिक नेम मेंशन होता है, तो इस आयोपिक नेम को आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन लार्ज स्केल पे कैसे की जाती है, उसको हम किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल को। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन एंड मोलासिस एंड स्टार्च। नेक्स्ट रिएक्शन है इथानॉल के। राइट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द रिएक्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड from the aldehyde. Question number 3 है filling solution react with aldehyde and to give the red PPT या precipitation justify it, give the equation for reaction of acetaldehyde with NaHSO3 and hydrogen cyanide के साथ रिएक्शन क्या होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने डिफरेंस करना है एल्डिहाइड और केटोन्स में, 2 टेस्ट आपने इसमें देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट मैकेनिज्म फॉर एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फेट को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपके स्क्रीन पे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, इसकी आपने इक्वेशन लिखनी है। ये पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसमें जो एल्डिहाइड के यूजेस हैं, केटोन के यूजेस हैं, ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करें अच्छे से। इनके रिएक्शंस हैं, इनकी प्रिपरेशन है, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन मेंशन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो राइट अ नोट ऑन लेबोरेटरी ऑन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, व्हाट आर अडोल। अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म। अब इसमें जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या हॉल फॉर्म रिएक्शन है, इनके मैकेनिज्म आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, पैथेलिक एसिड्स एंड द मोलानिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज बताने हैं। ये आपके बिल्कुल स्टार्ट में ही बताए गए हैं चैप्टर के। तो इसी तरह हमारे पास प्रिपरेशन है, इनके यूजेस हैं, इनकी कन्वर्जेंस हैं, ये अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए आपको। जिस तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनियम एसीटेट इज हीटेड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द ग्लिसरेट रिएजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रिपेयर अल्कोहल एंड अल्केन्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो क्वेश्चन अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे मेंशन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ज़्विटर-आयंस। ये ज़्विटर-आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो स्टिकर मेथड है, जो बाय नेम जो रिएक्शंस आएंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने। चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही मेंशन है। चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से भी लॉन्ग का पेयर नहीं है, तो इसमें भी जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने करने हैं। वट इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन द टर्म डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है आपके स्क्रीन पे, तो इनको आपने अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 15 है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसमें ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, डिफरेंस भी आ जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। इसमें डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स के क्या रोल्स हैं, फर्टिलाइजर एंड नॉन फर्टिलाइजर कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें फास्फोरस का क्या रोल होगा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, पेपर प्रोडक्शन कैसे होती है, सीमेंट प्रोडक्शन कैसे होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है What are the phosphatic fertilizer? How they are prepared? Mention the role of phosphorus in the growth of plants. Question number 2 है What are the principal method for chemical pulping used for production of paper? Question number 3 है What are common bleaching agents used in paper industry in Pakistan? Brief describe the bleaching process. Question number 4 है What is the essential non-woody raw material used in the production of pulp and paper in Pakistan? Question number 5 है Discuss the wet process for manufacturing of cement with the help of शीट डायग्राम। लास्ट जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 16, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसमें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेंशन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। लिथोस्फीयर क्या है, गैसेस कैसे एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब होती हैं, मोनो ऑक्साइड का क्या रोल है, और मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, क्यों होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे मेंशन है, इनको आप अच्छे से करिए। ये थे हमारे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यूज की जो वीडियो है हमारे वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।